किसान खुदकुशी कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कुदरत, सरकार, सिस्टम, उनकी खुदकुशी पूरे मुल्क के लिए शर्म की बात है। किसान दिन ब दिन कर्जदार होता जा रहा है। पेशों की मिसाल है जिस पर कर्जों की निशान है, पेशों की मिसाल है जिस पर कर्जों की निशान है। घर चलाने के लिए खुद को मिटा दिया वो और कोई नहीं किसान है। सामान्य ग्राम भारत में किसानों की हालत ऐसी है कि कोई योजना, कोई सिस्टम उनकी उलझी हुई जिंदगी को सुधार नहीं पा रही है। कुछ किसान पानी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से परेशान है, तो कोई बिजली का सही इंतजाम न होने की वजह से परेशान है। जमीन का मालिकाना हक को लेकर भी तनाज़ा है। किसान का एक बड़ा मसला ये भी है कि उन्हें फसलों का सही दाम नहीं मिलता। अगर कोई पॉलिसी किसानों के लिए बनाई जाती तो सारे किसान तक पहुँच नहीं पाती। कितने दुख की बात है, सबका पेट भरने वाला किसान खुद भूखा सोता है। सोचो, किसान तपती धूप, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार बारिश में भी हार नहीं मानता। वो अपनी फसल के लिए सख्त मेहनत करता है, उसकी छत से पानी टपकता है, फिर भी वो बारिश के लिए दुआ करता है ना कि उसकी फसलें अच्छी हो और अच्छे दाम मिले। फिर भी फसलों के अच्छे दाम न मिलने की वजह से उस पर क्या बीतती होंगी। आप एक दिन बिना मोबाइल और टीवी के बिना रह सकते हैं, क्या आप खाने के बिना रह सकते हैं? वो किसान ही है जो खेतों में दिन रात पसीना बहाकर खेतों में काम करता है। हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, क्या आप रोटी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं? उसके लिए मुझे और आपको किसान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसान एक ऐसा इंसान है जो खेतों से अनाज उगाता है। हम कुदरती आफत को रोक नहीं सकते, लेकिन बच जरूर सकते हैं और किसानों को बचा सकते हैं। मुल्क में किसानों की हालत को देखते हुए समाज, सियासी और लीडर और समाज के फर्द को उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनके हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज से मैं और आप किसान के मसले, उनके दर्द को समझेंगे और उनके बारे में सोचेंगे। समझ जाओगे किसान का दर्द, एक बार खेत में हल चला कर तो देखो। समझ जाओगे किसान का दर्द, एक बार खेत में हल चला कर तो देखो। इस जमीन के टुकड़े में एक बार अनाज उगा कर तो देखो। कभी जून की गर्मी में तो कभी दिसंबर की सर्दी में, कभी जून की गर्मी में तो कभी दिसंबर की सर्दी में एक बार खेत में जाकर तो देखो। खुदा हाफिज। SS2 नहीं है, जैसा नोट करेंगे। SS3 आपके सामने आ रहे हैं। SS3 जनाबे सदर, मोहतरम हेडमास्टर साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस शानदार तकरीरी मुकाबले में मेरा मौजू है तालीम निस्वान। तालीम लड़कियों को तो देनी ज़रूरी है, तालीम लड़कियों को तो देनी ज़रूरी है। लड़की जो बेपड़ी है वो बेशऊर है। ए माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बसी तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। तालीम निस्वा दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। तालीम और निस्वा, तालीम से मुराद है इल्म हासिल करना और हिदायत सीखना। निस्वा से मुराद है औरतें। तालीम निस्वा से मुराद है इल्म। औरतों की तालीम, इस्लाम में इल्म की अहमियत पर बहुत जोर दिया गया है। मोहतरम सामईन, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस हदीस मुबारका में इल्म की फजीलत वाज़ा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए तालीम हासिल करना औरतों के लिए भी इतना ही ज़रूरी करार दिया है जितना कि मर्दों के लिए भी, क्योंकि औरतें भी इस मुआशरे का हिस्सा है। कोई भी मुआशरा औरत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। किसी भी मुआशरे में जब तक मर्द और औरत मिलकर काम नहीं करेंगी वो मुआशरा मिसाली नहीं बन सकता। मर्द और औरत दोनों का हक बराबर होता है। अगर तारीख पर गहरी नजर डाली जाए तो आप इस्लाम से पहले औरतों को कोई आम मकाम हासिल न था। औरतों के साथ औरतों को हकारत की नजर से देखा जाता था। औरतों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। अहले ईमान इसे सबसे भी खतरनाक समझते थे। इसको दुश्मन की बेटी और जाहिल बाप अपने ही हाथों से लपटे जिगर को जमीन में दफन करता था। इस्लाम ने औरतों को अला मकाम दिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शुरू हुआ। साहिबा का कौल है कि अगर औरत की जात मुकद्दस ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद का सिलसिला बेटी से शुरू न होता। इस्लाम ने औरतों के तकादुस को बेहाल किया और इस दुनिया में इसे हुकूक दिलवाए और इंसानों ने
22 है। अल्लाह ताला ने इंसानों को दो मुख्तलिफ एजाद यानी मर्द और औरत से पैदा किया। एक जिन से तसव्वुर ही नामुमकिन था। देखिए आपका टाइम हो जाए तो आप रुक जाइए, वहीं पर अपनी तकरीर को खत्म कर दीजिए। SS04 मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव के उन्वान पर तकरीर पेश करने जा रही हूँ। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल हमारे मुल्क में आज़ादी का 75वां साल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए ये महोत्सव 75 हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया गया। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इस महोत्सव का इफ्तिताह किया। ये मेला 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ये वाकई वतन और आज़ादी के लिए मोहब्बत का एहसास है। हम सब जानते हैं कि ये आज़ादी मुश्किल है, इन सब के पीछे सदियों की कुर्बानियाँ हैं। जिस ज़मीन पर हम सांस ले रहे हैं वो हमारे असीम रहनुमाओं की वजह से है। इन असीम शख्सियात में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस अहम हैं। आज़ादी हमारे लिए कुर्बानियों और जद्दोजहद का तोहफा है जो हमारे आबो-अजदाद के नाम से मंसूब है। तारीख गवाह है कि हमारे आबो-अजदाद ने इस सरज़मीन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। लोगों के हुकूक के लिए हमारे रहनुमा चट्टान की तरह खड़े रहे। कई बार कैद हुए, कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। ये आज़ादी का ये सेहरा हमारे असीम लीडरान को जाता है जिन्होंने लोगों के हुकूक के साथ कभी समझौता नहीं किया और अपने सुकून को तर्क कर दिया और आज़ादी की हिमायत की। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। आज हमारा मुल्क तरक्की के नए नए मराहल से गुजर रहा है। हमारे साइंसदानों ने चांद पर कदम रखे, हम एटमी ताकत रखते हैं। हम दुनिया के आज़ाद और खुशहाल लोगों की सबसे बड़ी जमहूरियत के मालिक है। हमारी सरहदें महफूज है, हमारे लोग हमसे डरते, हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं। हम सियासी तौर पर ताकतवर और मुआशी तौर पर मजबूत है। बतौर नौजवान हम कल के लिए अपनी कौम का मुस्तकबिल है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम मसाइल को देखें और फौरी तौर पर हल तलाश करने की कोशिश करें। इसीलिए हमें मुत्तहिद होना होगा। जैसे कि हमारे अजीम लीडर गांधी जी ने कहा था कि मुस्तकबिल इस पर मुनस्सर है कि हम मौजूदा दौर में क्या करते हैं। लिहाजा हमें अपने आज को बेहतर कल के लिए इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, इत्तेहाद में ताकत है, इसीलिए हमें मुत्तहिद होना होगा। आज हमें ये अहद करना है कि हम अपनी सरजमी को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और अपने मुल्क को दुनिया में ताकतवर और काबिल एहतराम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस साल पर हम मुस्तहिद हो, मेहनत करें और अपने दुश्मन और दोस्त को यकसा बताएं और अपने मुल्क कौम की फलाह व बहबूदी की हर मुमकिन कोशिश करें। इस शेर से मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिखाना ये चमन है अगर तो एक रहो। अस्सलाम वालेकुम। SS5 जल्द नोट करें। SS5 बस
मोहतरम मुकाम आला जनाब सदर, मेहमानान इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे इस तकरीरी मुकाबले का ये उन्वान है कि अगर मैं सियासतदान होता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे इस तहरीर का ये उन्वान है कि अगर मैं सियासतदान होता। क्योंकि मैं तकरीर किसी मुकाबला जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाम और अपने सियासतदानों की इस्लाह के लिए दे रहा हूँ। मेरी लाइल्मी की वजह से मुझसे कुछ कमी कोताही हो जाए तो माजरत चाहता हूँ। फिर भी जितना इल्म मैंने हासिल किया है इसकी रोशनी में आपके सामने तकरीर करूँगा। सियासत के चश्मे अब धुंधले हो चुके हैं, सियासत के चश्मे अब धुंधले हो चुके हैं, किए हुए वादे अब जुमले हो चुके हैं। मोहतरम सामईन, आज हम जिस बर्बादी और बदहाली का शिकार है, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह हमारे सियासतदान है। इन्हें हमारी तरक्की की कोई फिक्र नहीं है। इनका अगर कोई मकसद है तो सिर्फ खुद का भला करना। मोहतरम सामईन, अगर मुझे इस सियासतदान उर्फ लीडर बनने का मौका मिलता तो मेरी ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैं खुद से सवाल करूँ, मेरे सियासतदान बनने का मकसद क्या है। तो जवाब ये है कि अगर मैं सियासत के जरिए आवाम की खिदमत और आवाम के फ़ायदे का काम करता हूँ तो मुझे इस मैदान में कदम रखना चाहिए। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था। अगर मोअज़्ज़िज़ सामईन, अगर मुझे सियासतदान बनने का मौका मिलता तो मैं सबसे पहले अपने कौम के हर एक फर्द को तालीम से आशनाई कराता, क्योंकि किसी भी कौम की बर्बादी और बदहाली का सबब उसकी जहालत और किसी भी कौम की तरक्की याफ्ता होने की वजह उसकी तालीम होती है। इस तरह माजी में अंग्रेज़ों ने हमारी लाइल्मी और हमारी जहालत का फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर कब्जा किया था। वो दौर अभी हमें नहीं देखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर मैं सियासतदान होता तो एक ऐसा निज़ाम कायम करता कि कौम का कोई भी बच्चा तालीम और तरबियत से महरूम ना हो, हर किसी को बराबरी के साथ तालीम दी जाए। मोहतरम सामईन, आपको ये भी पता होगा कि आजकल आवाम को सहूलियात की कितनी ज़रूरत है, इस पर हमारे सियासतदान बिल्कुल भी नज़र नहीं देते। मोहतरम सामईन, अगर मैं सियासतदान होता तो अपने इलाके में सड़कें, नालियाँ और स्ट्रीट लाइट और आवाम की तमाम ज़रूरियात को अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करता और हर घर में पानी की सहूलत को आम करता और आवाम के बीच में गश्त लगाता, ताकि मैं मालूम कर सकूं कि मेरे बारे में आवाम की क्या राय है। अगर मेरे बारे में आवाम की कोई शिकायती राय है तो मैं उस मामले में खुद की इस्लाह करने की कोशिश करता। मोहतरम सामईन, आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क में क्राइम कितने बढ़ चुके हैं। हर दिन नया जुर्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आजकल जुर्म की सज़ा बहुत आसान हो चुकी है। मोहतरम सामईन, मैं आपको बताता चलूँ कि एक विदेश शहर की खबर है कि वहाँ अगर ट्रैफिक लगने के बाद कोई कार अगर ट्रैफिक लाइन को टच भी कर दे तो उसे 50,000 दिनार का जुर्माना भरना है। इतनी ये भारी सज़ा क्यों है? इसका नतीजा यही है कि वहाँ एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं। मोहतरम सामईन, इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर मैं सियासतदान होता तो हर बड़े से बड़े जुर्म की ऐसी सज़ा रखता कि अगली बार कोई मुजरिम उसको करने से पहले 100 बार सोचे। भले एक मुजरिम को बड़ी सी बड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन उस सज़ा को देखकर हज़ारों भर के लाखों लोग सुधरेंगे और उस गुनाह से, उस जुर्म से एहतियात करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे मुल्क के 90% जुर्म कंट्रोल में आ जाएंगे। मोहतरम सामईन, अगर मुझे और आपको सियासतदान बनना है तो हमें हमारी तारीख को देखना होगा, हमारी तारीख को पढ़ना होगा। उन्वान बड़ा तवील सुलगता हुआ, लेकिन वक्त कम। मैं हमारे जज साहिबान को बताना चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन उन्वान था, लेकिन वक्त कम था। मुझे सुलेमान खतीब का शेर याद आया, नहीं बोलना था लेकिन बोल रहा हूँ कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, लीडर को बहुत गम है मगर आवाम के साथ।